हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 और जिसमें हम सेक्शन फार्मूला यानी कि विभाजन सूत्र का जो एप्लीकेशन पार्ट है उसको सीखेंगे। परंतु इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करें मेरे चैनल को, ताकि जो बेनिफिशियरी स्टूडेंट है उनको हेल्प हो सके और बोर्ड एग्जाम में ये आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे और अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7 और 4 -3 को मिलाने वाला रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विभाजन सूत्र क्या है। तो विभाजन सूत्र मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट में सिखाया था कि कैसे उसको याद करते हैं। तो चलो यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ। जैसे कि आपके पास कोई एक रेखाखंड है और ये बिंदु है आपके पास x1 और y1, ये कोई निर्देशांक है इसके, और इसके आपके पास x2 और y2 है, और ये इसको m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। एक बिंदु है यहाँ पे कोई p और जिसके निर्देशांक आपके पास x और y है, इसको मान लो a और b। तो P बिंदु के निर्देशांक फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, सेक्शन फॉर्मूले का उपयोग करोगे। वो क्या था, कैसे याद करना है आपने, m1 प्लस m2 लिख दो और नीचे भी m1 प्लस m2 लिख दो। यहाँ पे ये x का निर्देशांक है तो यहाँ पे m1 के साथ आपने x2 मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ x1 मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह यहाँ पे y का निर्देशांक है तो m1 के साथ y2 करना है प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये था आपके पास विभाजन सूत्र, जहां पे ये m1 और m2 क्या है, आपके पास अनुपात है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का है कि यहाँ पे बिंदु है आपके पास -1 और 7 और ये वाला बिंदु है आपके पास 4 और -3, और यहाँ पे कोई एक बिंदु है जिसको P बिंदु बोला गया x y, और ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है इसको, 2:3 में। तो ये आपके पास m1 m2 है और ये आपके पास m1 है, और ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो आपने P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने यानी कि P x y, इसके निर्देशांक ज्ञात करने है तो फॉर्मूला लगा दो। तो ये क्या रहेगा, m1 कितना है 2 गुणा x2 कितना है आपके पास 4 प्लस m2 कितना है 3 गुणा कितना x1, ये x1 कितना है आपके पास, यहाँ पे x1 है -1, और नीचे आपने 2 जमा 3 कर देना है m1 प्लस m2। इसी तरह यहाँ पे भी करना है आपने 2 गुणा x2 2 गुणा y2 आपके पास -3 प्लस, और ये आएगा 3 गुणा y1 कितना है आपके पास 7 है, तो नीचे है 2 जमा 3, और ये इस तरफ क्लोज कर दो। यहाँ करता हूं मैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा आपके पास 2 चके 8 प्लस माइनस 3/5, और ये 3 दूनी 6 -6 प्लस 7 या 21, और ये आएगा आपके पास 5। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप पी एक्स वाई क्या आएगा आपके पास 8 -3 5, 5/5, और ये कितना आएगा 15। तो ये आएगा आपके पास 15/5। तो जब इसको काटोगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दिए 15, तो ये कितना है आपके पास पी एक्स वाई आया आपके पास 1 और 3। तो आपके पास इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, यहाँ पे ये आया आपके पास पी 1 और 3। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सेक्शन फार्मूला है, विभाजन सूत्र है, ये आपको इम्प्लीमेंट करना आ गया होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
और अगर इससे रिलेटेड कोई भी समस्या आपको है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर पाऊं और आपके डाउट्स को फिर से यहाँ पे सॉल्व कर पाऊं। तो जब आप बताओगे, कमेंट करोगे, तभी मुझे पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। बिंदुओं 4, -1, -2 और -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। अब समत्रिभाजित मतलब समान 3 हिस्से होने हैं यहाँ पे। तो कोई एक रेखाखंड ले लो, उसके समान 3 हिस्से कर दो, तो 1, 2 और 3 हो गया। और यहाँ पे 1 मिनट, तो ये हुआ आपके पास यहाँ पे समान 3 हिस्से। तो इस बिंदु के, इसको मान लो A और इसको मान लो B। तो इसके निर्देशांक क्या है आपके पास, 4 और -1, और इसके क्या है आपके पास, -2 और -3। तो मान लो पहले यहाँ पे P बिंदु है और ये आपके पास Q बिंदु है। P बिंदु के निर्देशांक x1 और y1 मान लो, और Q बिंदु के x2 और y2 मान लो। तो चलो ये एक बात हुई। तो पहले हम बात करेंगे कि ये वाला पॉइंट एग्जिस्ट करता है, माना क्यूब बिंदु जो है ये पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो आपके पास यहाँ पे ए, यहाँ पे क्यू बिंदु ले लो, पहले ये आएगा x2, या पहले आप P बिंदु ले लो। तो P बिंदु ले लिया मैंने, ये x2, x1 और y1 है, और ये आपके पास B बिंदु है। तो B बिंदु के निर्देशांक -2 और -3 है, और फिर आपके पास 4 और -1 है। अभी आपने इससे क्या करना है, इस P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे कितने पार्ट है, एक पार्ट है, और इधर को कितने, एक और दो पार्ट है। तो यहाँ पे M1 कितना है, एक, और यहाँ पे M2 कितना है आपके पास, 2। ये सिमिलरली x1 है और ये y1 है, और ये x2 है और ये आपके पास y2 है। तो यहाँ पे आपने सेक्शन फॉर्मूले का उपयोग करना है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो ये आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको नीचे ताकि ये पूरा आ जाए, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। इसी तरह y के निर्देशांक, हो गए m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये आपके पास विभाजन सूत्र है। और यहाँ पे आप P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया P x और y। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, P x1 और y1 बराबर, ये सूत्र है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में चिपका दो। m1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 गुणा x2, x2 की वैल्यू कितनी है, -2, प्लस m2 कितना है आपके पास, 2, और x1 कितना है आपके पास, 4। तो यहाँ पे गुणा 4 कर दो, बटा m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस 2। सिमिलरली ये तो x1 के निर्देशांक आगे। अब आपके पास y के निर्देशांक निकालो। तो यहाँ पे 1 गुणा y2 कितना है आपके पास, -3, प्लस m2 कितना है आपके पास, 2 गुणा y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये वाला देखो यहाँ पे, y1 की वैल्यू -1, और ये आया नीचे 1 प्लस 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे आएगा -2 प्लस 8 बटा 3, और ये आएगा आपके पास -3 -2 और बटा 3। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो -2 प्लस 8, ये आएगा 6 बटा 3, और ये आएगा -5 बटा 3। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये आएगा आपके पास 2, -5 बटा 3। तो आपके पास P बिंदु के निर्देशांक क्या है, x1 और y1 कितना आया, ये आया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो चलो अब
इस Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप क्या करो कि दोबारा से ये रेखा ड्रॉ कर दो। यहाँ पे A और ये आपके पास B है। तो Q बिंदु यहाँ पे आपके पास, और ये इसके निर्देशांक x2 और y2 है, और ये B के निर्देशांक आपके पास -2 और -3 है, और इसके आपके पास 4 और -1 है। तो ये 2 रह गया और ये 1 रह गया। तो यानी कि M1 कितना है आपके पास 2 और M2 कितना है आपके पास 1। इसी तरह इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, और इसको आप x2 मान लो और इसको y2 मान लो। तो अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूले में पुट कर दो इसको। तो ये यहीं पे मैं करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोबारा। M1 कितना है आपके पास 2 गुणा और x2 कितना है आपके पास -2 प्लस M2 कितना है आपके पास 1 गुणा x1 कितना है आपके पास 4। नीचे आएगा आपके पास 2 और 2 प्लस 1, और यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2 गुणा y2 कितना है -3, और आपके पास प्लस 1 गुणा y1 कितना है आपके पास y1 है -1 बटा 2 जमा 1। तो यहाँ पे कर दो इसको, ये आएगा -4, यानी कि Q, यहाँ पे Q के निर्देशांक है Q x2 और y2। तो Q आएगा आपके पास x2 और y2 क्या आएगा ये -4 प्लस 4 बटा 3, और ये कितना आया -6 और -1 बटा 3। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आ रहा होगा आपको। -4 जमा 4 0, 0 बटा 3, और ये आया -7 बटा 3। दोनों निशान माइनस के तो जुड़ जाएगा, और ये आ गया 0 और -7 बटा 3। तो आपके पास Q बिंदु के निर्देशांक क्या है x2 y2 के निर्देशांक ही आया आपके पास। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, फिर हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास कि बिंदुओं -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे आपसे अनुपात पूछ रखा है, तो पहले हम रेखा ड्रॉ कर देते हैं। इसको A मान लो और इसको B मान लो, इसको A मानो और इसको B मान लो, यही है। ये A बिंदु के निर्देशांक -3 और 10 है, और B बिंदु के निर्देशांक आपके पास 6 और -8 है। अच्छा ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक आपको पहले ही बता रखे क्या है -1 और 6 है। तो ये आपको पूछ रहा है कि ये किस अनुपात में विभाजित करेगा इसको। तो ऑब्वियस है कि M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि M1 अनुपात M2 करेगा। तो इसको ध्यान से समझना है थोड़ा। अब यहाँ पे दोनों ही अननोन है, तो आप क्या करोगे, ये दोनों साइड इसको M2 से भाग दोगे, तो M1 बटा M2 अनुपात M2 बटा M2। क्या करा आपने, दोनों साइड M2 से भाग दिया, तो ये बचेगा M1 बटा M2 अनुपात ये 1। और इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए M1 और M2 को आप K मान लो, तो ये आएगा K अनुपात 1। तो अब ये जो सॉल्व करना ज्यादा इजी रहेगा इस तरह। तो ये आपके पास ये K हो गया और ये आपके पास 1 हो गया। तो अब आप यहाँ पे x बिंदु के निर्देशांक निकालो। तो यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट को करो आप। तो x का कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास -1 बराबर है, यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये आपके पास y2 है। तो ये आएगा आपके पास m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1 बटा m1 प्लस m2। तो ये आएगा -1। मैं x के निर्देशांक की तुलना कर रहा हूं,
x के निर्देशांक को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। वहां से मेरे पास k का वैल्यू निकलेगा और k का वैल्यू निकलेगा तो आप ज्यादा इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। m1 की वैल्यू कितनी है k और x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, x2 की वैल्यू आपके पास 6 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1 गुणा x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -3। तो ये बटे में आएगा आपके पास m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। तो ये कितना आया -1 गुणा ये k प्लस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा k प्लस 1 बराबर है 6k -3 प्लस 1 गुणा -3 तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा -k और ये बनेगा -1 बराबर है 6k -3। k वाले एक साइड को कर दो -k प्लस का 6 इधर को आ गया तो माइनस का 6k बराबर है -3 माइनस का 1 पार को चला गया प्लस का 1 तो -1k और -6k ये हो गया माइनस का 7k बराबर है -2 -3 जमा 1 हो गया आपके पास -2। तो k का वैल्यू कितना है आपके पास -2 बटा -7 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और k का वैल्यू कितना है आपके पास 2/7। अब यहाँ पे अनुपात निकालना है आपने तो m1 अनुपात m2 तो क्या है ये आपके पास k अनुपात 1 तो k का वैल्यू रखो 2/7 अनुपात 1 ये 7 इधर को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/7 आया यानी कि आपके पास m1 रेशो m2 कितना आया 2/7। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको कोई समस्या है तो अपने डाउट्स को क्लियर करना है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो अपनी समस्याओं का और इसको आपने ज्यादा फोकस करना है। ये कब कंसीडर करना है इस तरह, ये तब करना है जब आपको अनुपात नहीं दिया होगा। अनुपात को सिर्फ इस तरह बोला होगा तो आपने ये k अनुपात 1 लेना है, डायरेक्ट ये याद रखना है और कैसे हुआ ये मैंने आपको समझा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिससे बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है और इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी आपने ज्ञात करने हैं। तो अब आपको पता है यहाँ पे ये कोई एक रेखा ले लो, ये A बिंदु है ये B बिंदु है और कोई बिंदु इसको विभाजित कर रहा है x अक्ष पर है ये तो इसको मान लो P बिंदु। जब x अक्ष पर है तो x के निर्देशांक होंगे और y के निर्देशांक नहीं होंगे तो यहाँ पे ये x और 0 आ गया आपके पास। अब मैंने आपको बताया था कि ये m1 है और ये m2 है, ये हमें अननोन है तो ये हमें पता नहीं है कि ये दोनों का रेशो कितना है या कितने m1 की वैल्यू कितनी है और m2 की वैल्यू कितनी है। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया कि इसको आपने क्या लेना है k अनुपात 1 लेना है। तो A बिंदु के निर्देशांक क्या है आपके पास 1 और -5 और B बिंदु के निर्देशांक क्या है -4 और 5। तो इसको x1 मान लो और इसको y1 मान लो और इसको आप x2 मान लो और इसको y2 मान लो। तो आई होप कि ये समझ आ रहा होगा आपको। अब हम क्या करेंगे यहां से k का वैल्यू निकालना है तो अब ये x भी अननोन है आपके पास तो हम क्या करेंगे यहाँ पे y के निर्देशांक निकालेंगे, y के निर्देशांक पता करने की कोशिश करेंगे हम। तो इजी है ये, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास y का निर्देशांक यहाँ पे कितना है 0 है तो 0 बराबर है m1 मतलब यहाँ पे y के निर्देशांक की तुलना करनी है आपने m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इसी तरह आपने x की तुलना भी करनी है परंतु अभी नहीं करनी। तो 0 बराबर है m1 की वैल्यू कितनी है k और y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 प्लस m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू कितनी है आपके पास m2 की वैल्यू आपके पास 1 है गुणा और y1 की वैल्यू कितनी है -5 और नीचे आएगा आपके पास k प्लस 1 ये पूरा है, ये इधर को चला जाएगा तो 0 के साथ गुणा होके 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 बराबर है 5k -5।
अब ये 0 से पार को ले जाऊं मैं इसको, तो ये बनेगा 5 के बराबर है 5, माइनस का 5 बराबर से पार को चला गया, तो क्या मिला आपको, प्लस का 5, और ये बना 5/5, और 5 को 5 से भाग दोगे तो क्या मिला आपको, 1। तो यहाँ पे k का वैल्यू कितना आया, 1 आया। तो यानी कि आपके पास m1 अनुपात m2 कितना है आपके पास, 1:1। यहाँ पे m1 की वैल्यू पहले ही आपके पास निकल गई 1, ये आपने k माना था ना, तब निकली है। m1 की वैल्यू क्या थी, k के बराबर थी, और k का वैल्यू कितना आया, 1 आया, और m2 की वैल्यू पहले ही आपने 1 मानी थी और मैंने समझाया था आपको। तो यहाँ पे आपके पास अनुपात निकल गया। अब आपने क्या करना है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे अब आपने ये जो विभाजन बिंदु है ना, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यहाँ पे y तो 0 है आपके पास, तो x के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो x के निर्देशांक क्या होंगे आपके पास, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे x का निर्देशांक 0 है, पर यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1 बटा m1 प्लस m2। तो यहाँ पे x बिंदु के निर्देशांक क्या है आपके पास, x है, और यहाँ पे x है ना, इधर देख लो, x p बिंदु में x का निर्देशांक क्या है आपके पास, x है। तो x बराबर है, m1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1, गुणा x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, -4, प्लस m1 की वैल्यू कितनी, m2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, गुणा, और x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 है, और बटे में आप लिखोगे 1 + 1। तो x बराबर है -4 + 1/2। तो x का वैल्यू कितना है आपके पास, -3/2। तो यहाँ पे x के निर्देशांक, अतः P बिंदु यानी कि विभाजन बिंदु P बिंदु जिसकी वैल्यू x और 0 है, के निर्देशांक क्या है आपके पास, यह है -3/2, और y की वैल्यू तो 0 है। तो आई होप कि ये समझ आया होगा आपको, ये आपके पास आंसर है। तो ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको समस्या आती है जब आप इसको सॉल्व करते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बेनिफिशियरी स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल पाए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।